हाँ जी साथियों नमस्कार। मैं वी.एस. चौधरी एक बार फिर से आप सभी साथियों का अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए प्यारे साथियों जुड़िए हमारे साथ। हाँ जी, सचिन रॉक साहब शॉर्ट हाय, बिल्कुल सर, राम राम भैया। ये सचिन भैया हमारे साथ आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग सचिन भैया, आइए सर आइए। तो सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट निवेदन, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को अपने सभी सगे संबंधियों में, करीबी जनों में, हाँ जी सभी ज़रूरतमंदों में बिल्कुल शेयर कर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस क्लास का आनंद ले सकें। बेटा फटाफट से क्लास को शेयर करिए, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, लाइक सब्सक्राइब करने का काम आपका है बेटा। भारती माली साहब गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आओ सर आओ, जल्दी आ जाओ सर, टाइम हो गया है। तो साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर बेटा देख पा रहे हैं आज की क्लास का जो मटेरियल है, बड़ा अच्छा मटेरियल है। तो मैं आपको बता दूं आज की क्लास में जो हम अध्ययन करने वाले हैं, हाँ जी आज की क्लास में जो हम अध्ययन करने वाले हैं बड़ा सुंदर मैटर। हाँ जी देखिए, टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और बेटा इस टॉपिक में जो आज हमारी चर्चा का विषय है वो होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, देखो टाइप नंबर 14। यानी इससे पहले हम कंप्लीट 13 टाइप पढ़ चुके हैं और आज मैं 14वां टाइप लेकर के आपके साथ हाजिर हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का 14वां टाइप। और आज की क्लास में जो अध्ययन का विषय है, चर्चा का विषय है, वो है शर्तों के आधार पर कोडिंग। यानी जब एग्जामिनर कुछ शर्तों में हमको मजबूर कर दे, बांध दे और शर्त दे करके हमसे क्वेश्चन करें तो हम क्रिया कैसे करते हैं और कैसे अपने आंसर पर जाते हैं। तो इसको कहते हैं बेटा शर्त अनुसार कूट लेखन। तो इसका सीधा सा अर्थ आपको क्वेश्चन की भाषा से पता चल रहा है, जैसा लिखा हुआ है शर्तों के आधार पर कूट लेखन। यानी एग्जामिनर जैसी शर्तें, जैसी पाबंदियां हमसे बात करता है, लगाता है हम पर, उन पाबंदियों में, उन नियमों में, एग्जामिनर के कानून में क्वेश्चन को उसी की शर्त के आधार पर हल करके देना शर्तानुसार कूट लेखन कहलाता है। तो एग्जामिनर की शर्तों में बंद के क्वेश्चन को हल करना थोड़ा सा विद्यार्थी के लिए टफ होता है, क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन हल होते हैं बेटा एकाग्रता से हल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सचिन भैया हम हल करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन है। इस प्रश्न में अक्षरों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। तो बेटा ये देखो, आपको अक्षरों का समूह दिख रहा है और ये इनके कूट का मतलब कोड है। तो इसका मतलब गुरुजी मैं आपको समझा दूं, ए का कोड आपका @ है, डॉलर का कोड ये हो गया, सॉरी एस का कोड ये हो गया और आपके बी का कोड ये हो गया। देखो ये इनके पासवर्ड बताए गए हैं साहब, तो इनके आधार पे अपने उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे कुछ कहा गया आपसे, देखो क्या कह रहा है। यदि शब्द के पहले, बेटा ये शब्द पहले हैं, यदि शब्द के पहले, ये शब्द बेटा पहले हैं, पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, दोनों अक्षर स्वर हैं, तो दोनों अक्षरों को भैया एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इसके बाद ये तो शर्त नंबर 1 होती है, शर्त नंबर 2 हो गई। यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, पहले और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो भैया, तो शब्द के पहले अक्षर को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। बेटा किसके रूप में? स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो तुमसे सामने वाला जो पासवर्ड पूछ रहा है वो पूछ रहा है बताओ JA, देखो मैं इधर लिख देता हूं बेटा, हमको जो पासवर्ड चाहिए वो चाहिए JABVELINS, इसका हमें पासवर्ड चाहिए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त गौर से देखना कैसे हम इसका पासवर्ड तय करेंगे। तो ये कौन सी शर्त के मुताबिक हल हो रहा है? तो देखिए पहली शर्त हमारी क्वेश्चन की ध्यान से आप पढ़ेंगे, यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं। तो देखो यहाँ पहला अक्षर ये रहा, हमारा पहला अक्षर बेटा ये रहा और अंतिम अक्षर हमारा ये रहा। वो कह रहा है कि पहले और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं,
तो शर्त नंबर 1 में तो हमारा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। शर्त नंबर 2 कह रही है यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, तो ये बात समझ में आती है। दोनों अक्षर बेटा हमारे व्यंजन है। देखो जे हमारा व्यंजन है, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद मेरे भाई एस भी हमारा व्यंजन है, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में मेरे भाई शर्त नंबर 2 अप्लाई हो रही है। शर्त नंबर 2 अप्लाई हो रही है। बोले कैसे गुरुजी? इसने कहा शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, तो इस शब्द के पहले अक्षर को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। पहले अक्षर को जो बेटा पासवर्ड दिया जाएगा वो स्टार का पासवर्ड दिया जाएगा। तो एग्जामिनर ने जैसा कहा वैसा दे दो। यहाँ पहला अक्षर हमारा जे है और इसका पासवर्ड बेटा स्टार दे दो, और बाकी के पासवर्ड की टेंशन नहीं लेनी है। ए का पासवर्ड टिप लो। बोलो ए का पासवर्ड बेटा ये हो जाएगा, देखो ऐसे ही बेटा बी का पासवर्ड देखो ये हो गया, देखो ये ऐसे ये हो जाएगा बी का पासवर्ड। और बात आती है गुरुजी ई की, बड़ी शानदार कोडिंग है। ई का पासवर्ड प्लस हो जाएगा। और बात एल की आती है दोस्तों, एल का पासवर्ड मेरे प्यारे हैज हो जाएगा, और आपके मेरे भाई एल का पासवर्ड हमारा हो जाएगा बेटा हैज पासवर्ड हो जाएगा। और बात आएगी गुरुजी आपके आई की, तो आई का पासवर्ड यहाँ बराबर हो जाएगा सही। और इसके अलावा मेरे भाई एन आपको दिख रहा है डॉलर होगा, एन का पासवर्ड देखो डॉलर। और एक और है हमारे पास में एस, और एस का पासवर्ड देखो वापस इसने दिया है। अच्छा ए का पासवर्ड बेटा ये वेरी गुड, ए का पासवर्ड @ है, ये गलती कर रहे हैं हम बेटा। ए का पासवर्ड @ है, यहाँ पर @ होगा इसका पासवर्ड, तो ये स्टार @ और एस का पासवर्ड बेटा ये है, देख लो। तो यानी हमारा ऑप्शन वो सही होगा जिसमें स्टार @ और ये साइन प्लस हैज बराबर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात के लिए एग्री होता है। तो देखो इसमें पहले स्थान पे परसेंटेज नहीं है, इसमें पहले स्थान पे देखो स्टार चाहिए, इसमें पहले स्थान पे स्टार नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये आंसर है हमारा। तो देखो यहाँ स्टार भी है, यहाँ @ भी है, देखो आपका वो साइन प्लस हैज बराबर डॉलर, और आपका ये साइन हो गया। तो मेरा कहने का अर्थ है आपके प्रश्न का जो उचित आंसर होगा शर्तों के मुताबिक, सेकंड शर्त के मुताबिक जो हमारा आंसर होगा वो विकल्प सी होगा। आपके प्रश्न का जो आंसर होगा बेटा विकल्प सी होगा। तो कहने का मेरा भाव ये है, इस प्रकार से शर्तों में बंद के इन प्रश्नों को हल किया जाता है। एक बार पुनः देखें, सामने वाले ने ये कहा था यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हैं, तो इस शब्द के पहले अक्षर को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो आपको मेरे भाई ऐसे ये जो पूछा गया शब्द है JAVELINS शब्द के लिए उचित पासवर्ड क्या होगा, तो हमने बेटा देखा था या पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम भी व्यंजन है। तो सामने वाले ने कहा था कि पहले अक्षर को स्टार कोड दिया जाएगा, तो हमने बेटा कोई गलती नहीं की, पहले अक्षर को बिल्कुल स्टार पासवर्ड दे दिया था। ऐसे ही बेटा ए का पासवर्ड यहाँ से हमने टीपा था कितना @ तो ये @ दिया था। बाकी ऐसे ही सबको टीप के हम पासवर्ड देते गए, तो हमारा ये कोड बना था, और ये कोड बेटा विकल्प सी में था, इसलिए हमने आंसर हमारा सी दे दिया। आ जाओ सर एक और क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। आप पढ़ रहे हैं बेटा शर्तानुसार कूट लेखन, बड़ी शानदार कोडिंग है। आ जाओ बेटा एक और क्वेश्चन। देखो स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन खुल गया है, इसका जवाब भी आप देने का प्रयास करें। बड़ा शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पे खुला है। हाँ जी, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस प्रश्न में अक्षरों के समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बेटा ये आपके अक्षर हैं, ये आपके कूट हैं। तो डी का पासवर्ड @ है, टी का ये हो गया, बी का ये हो गया, और आपके 0 ओ का परसेंटेज हो गया, ये बराबर हो गया, ये हैज हो गया, ये हो गया डॉलर, और ये आपका प्लस हो गया। तो सामने वाला पूछ रहा है सर आपसे एडोप्टिव, तो बेटा इसका बताओ ADO PTIBE
VE इसका पासवर्ड बताने का प्रयास करें। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, क्वेश्चन की शर्तों को देखना है। देखो इसका पासवर्ड पूछा था हमसे, ADOPTIVE एडॉप्टिव का पासवर्ड क्या होगा मेरे भाई? शब्द के लिए कूट बताना है आपको। तो मैंने देखा वहां पर लिख लिया है। तो पहले शर्तें पढ़ो। यदि शब्द के पहले, बेटा ये बार बार थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है टाइपिंग में, ये शब्द आपका मैं बता दूं, पहले भी बताया मैंने, पहले है ये शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर। बेटा देखो पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं। क्या बात है यार, पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं, तो इन दोनों अक्षरों को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो मुझे लगता है हमारी पहली शर्त अप्लाई हो गई बेटा, पहली शर्त अप्लाई हो गई। बोले कैसे? शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो ये हमारा पहला अक्षर है और बेटा ये हमारा अंतिम अक्षर है, और इन दोनों को अगर हम देखें तो शर्त नंबर 1 के अनुसार ये शर्त मुझे लागू होती दिख रही है, क्योंकि ये हमारा बेटा वोवल से स्वर है और ये भी बेटा हमारा वोवल से यानी स्वर है। तो सामने वाले ने हमसे क्या कहा? यदि शब्द के पहले और अंतिम अक्षर स्वर हैं तो दोनों अक्षरों को बेटा एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका पासवर्ड बेटा आपका एंड हो जाएगा और इसका पासवर्ड भी मेरे लाडले एंड हो जाएगा। और ठोक दो आप क्वेश्चन को, आंसर आपका आ चुका है। दोनों को एंड पासवर्ड दिया जाएगा। तो अब थोड़ी चतुराई दिखा दो। जिस ऑप्शन में फर्स्ट और लास्ट एंड नहीं है वो बेटा हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पहला अक्षर हैज है जबकि हमें एंड चाहिए, गलत हो गया। इसमें पहला अक्षर एंड है लेकिन लास्ट अक्षर एंड नहीं है, देख लो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन से करा रहा हूँ क्वेश्चन, दोनों अक्षर हमको एंड चाहिए, ये भी एंड चाहिए और ये भी बेटा एंड चाहिए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें पहला अक्षर हैज है और देखो अंतिम प्लस है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें पहला एंड जरूर है लेकिन लास्ट वाला फिर से प्लस है, तो ये हो नहीं सकता। दो ऑप्शन गए और बेटा ये फिर से गया क्योंकि ये हैज है, तो ये ऑप्शन भी गया। और इसको कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसको आंसर सही होना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहला अक्षर एंड है और अंतिम अक्षर एंड है। आपके प्रश्न का आंसर विकल्प डी होगा। हाँ भाई, आपके प्रश्न का जो आंसर होगा डी होगा बेटा। तो यहाँ पर बाकी तो कुछ करना नहीं है, टीपना है। टीपो डी का कोड, डी का कोड टीपेंगे, @ आ रहा है, टीप लो। ओ का कोड टीप लो भाई, ओ का कोड परसेंटेज आ जाएगा। बाकी जरूरत नहीं है, आंसर मिल चुका है। पी का पासवर्ड डॉलर है आपका, आ गया। टी का पासवर्ड आपको मालूम है, ये हो गया भैया। और आई का पासवर्ड आपका बेटा बराबर आ जाएगा। और बात आती है गुरुजी आपके बी की, और बी का पासवर्ड ये है ही। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को शर्त के मुताबिक हल करना है। तो यहाँ शर्त नंबर 2 को आप पढ़िए और मत पढ़िए, कोई इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी शर्त नंबर 2 को पढ़ोगे तो यहाँ देखो इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने कहा कि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, तो इन दोनों अक्षरों को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो हमारे दोनों अक्षर व्यंजन है ही नहीं, पहला भी स्वर है लास्ट भी स्वर है, तो हमारी शर्त नंबर 2 लागू होगी नहीं, हमारी शर्त नंबर 1 लागू होगी। और फर्स्ट शर्त के मुताबिक बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर हमने ये चुना था, और ये बेटा विकल्प आपके सी डी में था। आ जाओ सर, एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, आइए। तो भारती माली साहब, एक और क्वेश्चन है आपके साथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। हाँ जी, जवाब दो भाई। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको आप अटेंड करने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हाँ भाई, आप जवाब देंगे, दीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर आपका 3, अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कूटों और शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए कूट का चयन कीजिए। तो यानी आपका बेटा ये शब्द है जुपिटर, इसके लिए सही कूट का चयन करना है। JUPI
TER, इसके लिए मेरे दोस्त आपको कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई शर्तों को। शर्त अगर एक बार ध्यान से पढ़ ली तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो शर्त नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं। यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, बहुत बढ़िया भैया, यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, स्वर का मतलब वॉवल्स है, तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। बेटा उसे 7 कोड देना पड़ेगा, हमें कूटबद्ध किया जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अगली शर्त सेकंड पढ़ो भैया, ये क्या कह रही है? यदि शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है तो उस स्वर को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। बेटा कितनी बढ़िया बात की है उसने। यदि किसी शब्द का लास्ट अक्षर, अंतिम अक्षर बेटा आपका स्वर है तो स्वर को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट अक्षर तो हमारा स्वर है ही नहीं, बिल्कुल लास्ट अक्षर तो हमारा स्वर है नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर हमें लागू होती दिख रही है। बेटा क्या शर्त लागू होती दिख रही है? ये कह रहा है यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, तो देखो ये आपका अक्षर हो गया और इसके बाद देखो मुझे स्वर दिख रहा है यू, और फिर अक्षर पी हो गया, इसके बाद स्वर आ रहा है आई, और देखो फिर अक्षर टी हो गया, इसके बाद वापस मुझे स्वर दिख रहा है। तो सामने वाले ने क्या कहा था? देखो बहुत अच्छी शर्त है ये, पहली जो शर्त है ये लागू होती दिख रही है। लागू करो भैया। यदि अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो बेटा जे के बाद एक स्वर है तो इसको जो कॉर्ड दिया जाएगा वो 7 दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 7। और ऐसे ही पी के बाद एक स्वर है तो इसको भी कूट भैया 7 दिया जाएगा। और टी के बाद भी एक स्वर है तो इसको भी कूट बेटा 7 दिया जाएगा। अब मेरे भाई हम बात करते हैं बेटा बाकी जो बचे वर्ण हैं उनको पासवर्ड कैसे देंगे। तो इनको पासवर्ड टीप के देना है। यू का पासवर्ड टीप लो सारणी में से। यू का टीपेंगे बेटा @ आ जाएगा, और आई का टीपेंगे तो बेटा आई का आपका 6 आ जाएगा। लो जी आ गया। ई का पासवर्ड टीपेंगे तो ई का पासवर्ड आपका 4 आ जाएगा। और बात आती है गुरुजी आर की आ जाएगी। तो आर बेटा आर का जो पासवर्ड हो जाएगा, आर का पासवर्ड आपका 9 हो जाएगा। देखो आर का पासवर्ड 9 ये रहा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा, आपके प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे प्यारे भी आंसर करेक्ट होगा। आपने बिल्कुल सही सुना। छोटू कुमार राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम। मेरे प्यारे नीतेश कुमार गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा विकल्प भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7@76749 दे रखा है और ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपने अटेंड किया। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर छोटू भैया, इन क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से अटेंड करते हैं, यानी एग्जामिनर जो कहता है उन शर्तों में बंध के हमें क्वेश्चन को हल करना होता है। एग्जामिनर की शर्त के मुताबिक क्वेश्चन को बिल्कुल अटेंड करना होता है। आ जाओ एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। देखो स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखो साहब, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। करना कोशिश भैया, क्वेश्चन जरूर बहुत बढ़िया है। वही कहानी है, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका यानी सारणी में दर्शाया गया है। शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। दी गई शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। तो यहाँ देखो भैया संख्या और प्रतीक दे रखें और यहाँ कूट और शब्द दे रखें। तो इसका गुरुजी मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक का कूट बी है और आपके जो देखो एंड है इसका कोड भैया एफ हो जाएगा, इसका आपका आई हो जाएगा, ये के हो जाएगा, स्टार का ए, 7 का बी, और इसका पासवर्ड देखो एक एक करके ऐसे इनके पासवर्ड हैं। अब हमें करना क्या है गुरुजी? सामने वाले ने हमसे पूछा किसका है, सामने वाले ने हमसे किसके बारे में पूछा है बेटा। देखो कितनी बढ़िया बात कही है, पढ़ते जाओ।
यदि पहला घटक एक प्रतीक है और दूसरा घटक एक सम संख्या है। कितनी बढ़िया बात है, पहला घटक प्रतीक है, दूसरा घटक एक सम संख्या है। तो पहले और दूसरे घटक को देख लो बेटा, इससे पासवर्ड, इसका कोड दिया जाएगा, जो ई जैसी कंडीशन में है ये पासवर्ड दिया जाएगा, कूटबद्ध किया जाना है। आगे कह रहा है यदि पहले और अंतिम दोनों घटक संख्याएं हैं, पहले और अंतिम घटक दोनों संख्याएं हैं, तो इन दोनों को पहले और अंतिम घटकों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। चलो साहब, और तीसरी शर्त पढ़ो, यदि अंतिम घटक एक प्रतीक है तो इस घटक को बीटा के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। तो सामने वाला तुमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 5 एट द रेट एंड। तो बेटा ये आपका 5 हो गया और ये आपका एट द रेट और ये बेटा आपका एंड हो गया, और 27 का पासवर्ड पूछ रहा है 27। तो मैं आपको बता दूं, यहां हमारा जो पहला जो अंक है वो संख्या है और अंतिम जो है हमारा ये भी बेटा संख्या है। तो अब गौर से देखना मेरे भाई, सामने वाले की कौन सी शर्त लागू होती है। पहली शर्त देखना, पहला घटक हमारा प्रतीक है ही नहीं, ये शर्त तो लगने वाली नहीं है। इस शर्त को देखो इसकी, यदि अंतिम घटक एक प्रतीक, हमारा अंतिम घटक भी प्रतीक नहीं है, अंतिम घटक बेटा 7 है, तो ये भी मेरे भाई नहीं होगा, हमारा सेकंड शर्त भी नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है यहाँ शर्त नंबर सेकंड फॉलो हो जाएगी। ये क्या कह रहा है गुरुजी, यदि पहले और अंतिम दोनों घटक संख्याएं हैं, यदि पहले और अंतिम दोनों घटक संख्याएं हैं, तो इन दोनों को पहले और अंतिम घटकों के कूटों को परस्पर बदल देना है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा पहला घटक ये रहा संख्या है, और बेटा ये लास्ट घटक अंतिम घटक भी बेटा संख्या है। देखो ये भी संख्या है, संख्या कितनी है बेटा, संख्या कितनी है, संख्या है बेटा आपकी कितनी 7, और ये देखो पहला घटक भी आपका संख्या है। तो सामने वाले की शर्तों में बंद के आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो शर्त क्या है बेटा, क्या है शर्त, यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं तो दोनों पहले और अंतिम घटकों के कूटों को परस्पर बदला जाएगा। तो ये कहना चाहता है कि दोनों के कोडों को बदला जाएगा। तो बेटा बदलने का प्रयास करेंगे, तो जल्दी से इनके पहले तो कोड दो, दोनों को पासवर्ड दो। 5 का कोड क्या है, टीपो 5 का कोड बेटा क्यू है, और इधर 7 का कोड क्या है भैया, 7 का कूट ये हो जाएगा हमारा। लो जी, अब सामने वाले ने क्या कहा, इनके कूटों को बदला जाएगा, यानी जैसे है वैसे नहीं दिया जाएगा, इनको बदला जाएगा। तो बेटा बदल दो, बदला जाएगा, और जब इनको हम बदलेंगे तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, तो बदलेंगे तो देखो 5 का कोड तो भी हो जाएगा, और बेटा 7 का जो कूट है ये क्यू हो जाएगा, और बाकी का टिप दो भैया, बाकी का टिपो एट द रेट का। एट द रेट के लिए कोड क्या होगा, एट द रेट के लिए देखो एक्स कोड हो जाएगा, और एंड के लिए हमारा कोड बेटा कहाँ एंड एरा, इसके लिए कोड एफ हो जाएगा, और 2 के लिए कोड टिपो फटाफट से, 2 के लिए कूट बेटा आपका आई हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी एक्स एफ आई क्यू, बी एक्स एफ आई क्यू, वी एक्स एफ आई क्यू, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेटा ये आंसर हमारा नहीं है, ये आंसर हमारा नहीं है, ये आंसर हमारा नहीं है, हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जी गुर्जर जी भैया, राम राम भैया, पंकज कुमार जाटव साहब, जय भीम भैया, जय भीम, छोटू भैया, सबके लिए गुड इवनिंग भैया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बेटा ये होगा। एक बार पुनः सुने, एक बार पुनः सुने, मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, सामने वाले ने हमसे ये कहा है, ध्यान दे के एक बार पुनः सुन लें, यदि पहले और अंतिम दोनों घटक संख्या है, तो देखो बेटा पहला घटक यहाँ 5 है जो संख्या है, और अंतिम घटक 7 है जो संख्या है। तो उसने कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन बने तो दोनों के, यानी पहले और अंतिम दोनों घटकों के कूटों को परस्पर बदला जाना है।
तो हमने दोनों को बदल दिया। 5 का कोड क्यू है, देखो 5 का कोड कितना था, क्यू था, और मेरे भाई 7 का कोड क्या था, बी। लेकिन सामने वाले ने क्या कही, दोनों का कूट बदला जाएगा, तो हमने कूट बदल दिए। देखो बदले कैसे, जो क्यू का कोड, जो 7 का कूट था, 7 का जो कोड था, 7 का जो कोड था वो था बी, और 5 का कोड था क्यू, ये आपस में बदल दिए। तो जो 5 का कोड क्यू था वो तो हमने 7 का कोड दे दिया क्यू, और जो कोड 7 का बी था वो दे दिया बेटा 5 का, तो दोनों के कूट बदल दिए। इसका पासवर्ड इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया, बदल दिए, और बाकी के मैंने सारणी में से टिप दिए। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर विकल्प ए था। लेकिन दुख की बात यह है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो आंसर देने में हाजी सफल हुआ हो। अब तक किसी भी विद्यार्थी ने प्रश्न का आंसर नहीं दिया है। तो बेटा ये पढ़ रहे हैं आप शर्त अनुसार कूट लेखन, बड़े सुंदर प्रश्नों के द्वारा शर्तानुसार कूट लेखन का अध्ययन चल रहा है। तो इन क्वेश्चनों में करना कुछ नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन शर्तों में बंद करके, नियमों में बंद करके